आपके सवाल हमारे जवाब। दोस्तों जितना हो सके #AskDrMoiz हमारी किसी भी YouTube की वीडियो पे अपना सवाल लिखें, चाहे वो सवाल रिटर्न में हो, चाहे वो सवाल वॉइस मैसेज हो, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। आई वॉन्ट टू आस्क क्रिएटिव विजुअलाइजेशन मैं जब करती हूँ और किसी चीज़ की कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ मुझे ज़िंदगी में मिल जाए तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ और कभी कभी मुझे रोना आता है। क्या ये सही है, क्या ये काम करेगा? उसके लिए दो चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है। कुछ महीनों से एक शख्स का चेहरा मेरे जहन में आता है। वो शख्स एक सेलिब्रिटी है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, मगर मैं उनकी फ़ैन हूँ। वो जहन से उसका तस्वुर जाता नहीं है। मैं उसके बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर सकता? मैंने उसके बारे में ख्वाब भी देखना है। क्या रीज़न है? देखिए, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पास पैसे आते हैं मगर रुकते नहीं है, प्लीज़ गाइड मी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला है। प्लीज़ हिप्नोटाइज की कोई टेक्निक बता दें स्मोकिंग छोड़ने के लिए। स्मोकिंग छोड़ने के लिए एक टेक्निक से काम नहीं चलता, प्रॉपर सेशंस होते हैं उसके, और आमतौर पर 4 सेशन होते हैं। स्मोकिंग एक अजीब व गरीब हैबिट है, साइकोलॉजिकल भी है और फिजिकल भी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके सवाल हमारे जवाब। एक तो बड़ी मेहरबानी, मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान में आज भी एक ऐसा तबका मौजूद है जो गौर व फिक्र करता है, सोच विचार करता है और शऊर है उनमें, तो इस किस्म के सवाल भेजते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। ये एक सवाल आया है रिमशा से, रिमशा का सवाल है, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, आई वांट टू आस्क क्रिएटिव विजुअलाइजेशन मैं जब करती हूँ और किसी चीज़ की कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ मुझे ज़िंदगी में मिल जाए तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ और कभी कभी मुझे रोना आता है। बिकॉज जब मैं उस चीज़ को अचीव करने के बारे में जो चाहती हूँ कि वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में आए, मुझे लगता है मैं खुशी के मारे रोना शुरू कर देती हूँ। क्या ये सही है, क्या ये काम करेगा? देखिए जी, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जिसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हैं कि किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सके, खींच सके अपनी तरफ, उसके लिए 2 चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है। नंबर 1, जहन में इफ़ और बट नहीं होना चाहिए, अगर मगर नहीं होना चाहिए। पता नहीं होगा, नहीं होगा, पहले कभी नहीं हुआ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं चीज़ कैसे ख़रीदूँगी, मेरे पास अपना घर नहीं है, घर कैसे ख़रीदूँगी, मैं शादी करना चाहती हूँ, रिश्ते आ नहीं रहे। तो अगर ये अगर मगर आपके जहन में होगा तो आप अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगी। पहला जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि आप के जहन में ये सवाल ना हो कि होगा या नहीं होगा, और उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि आप डिज़र्व करती हैं, आप मुस्तहिक हैं उस चीज़ के जो आप चाहती है आपकी ज़िंदगी में आए। पहला ये है। दूसरा, जितनी फीलिंग्स आपकी होंगी स्ट्रॉन्ग, उतना जल्दी आप अट्रैक्ट करेंगी। मगर फीलिंग से मुराद क्या है? जब आप किसी चीज़ को सोचती है कि वो आपकी ज़िंदगी में आए तो आपने ये सोचना है कि वो आ गई है, वो गाड़ी आपको मिल गई है, वो जॉब मिल गया है, वो पैसा आपके पास आ गया है, वो रिश्ता आपके पास आ गया है, वो घर आके लीज आप साइन कर रही है। आपने प्रेजेंट में सोचना है, और जिस वक्त आप सोच रही है तो उस वक्त उस फीलिंग को पैदा करें अपने अंदर, वो इमोशंस को पैदा करें, वो जज्बात को पैदा करें जो होगा जिस वक्त आपको वो चीज़ मिलेगी। देखिए ना, आपने किसी चीज़ की जुस्तजू की है, बड़ी मेहनत की है, अब वो चीज़ आपको मिल गई है। जब वो मिलेगी तो क्या होगा, कितनी खुशी होगी। तो आपने उस खुशी को अपने अंदर पैदा करना है उस वक्त सोच में। तो ये 2 एलिमेंट अगर आप करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, और ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये अल्लाह का कानून है। इसी तरह हम जब कहते हैं कि नमाज में या दुआ के वक्त खुशू और खुजू के साथ अगर आप अल्लाह से मांगे, और वो जो कैफियत होती है एक शख्स की, जहाँ वो अतराफ़ की तमाम चीज़ों से ला ताल्लुक़ हो जाता है और सिर्फ उसका जहन अपने रब की तरफ होता है, तो अल्लाह ताला उस दुआ को जल्दी कबूल करता है। इन्हीं का दूसरा सवाल ये है कि कुछ महीनों से एक शख्स का चेहरा मेरे जहन में आता है। वो शख्स एक सेलिब्रिटी है, नामवर शख्स है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, मगर मैं उनकी फ़ैन हूँ। वो जहन से उसका तस्वुर जाता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरे वालिद की तरह है, और मेरे वालिद की तरह वो मेरे पे शफकत बरतेंगे। मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं उसके बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर सकती। मैंने उसके बारे में ख्वाब भी देखना है। क्या रीज़न है? देखिए, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आप मेरे सामने होती तो मैं आपसे बात करता। कई दफ़ा अगर आपको लगता है कि आपके वालिद दुनिया में नहीं है, तो उससे मुशाबहत जिसकी होती है, उस शख्स को आप अपने जहन में अपने वालिद तस्वुर करते हैं। या आपके वालिद सख्त हैं, वक्त नहीं देते,
आपसे प्यार नहीं करते, इजहार नहीं करते। माँ बाप तो प्यार करते मगर कई माँ बाप इजहार नहीं करते, ये भी वजह हो सकती है। या वो शख्स की नाक, नक्शा, चेहरा, कोई ऐसी चीज़ें जो वालिद के मिलती है वालिद के साथ, तो वो शख्स आपके जहन में है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो जहन में आता है तो आने दे, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं है। जहन की दुनिया अलग है, जिस्मानी दुनिया अलग। नायला का मैसेज है, मेरे पास पैसे आते हैं मगर रुकते नहीं है, प्लीज़ गाइड मी। बहुत सारी अगेन रीज़न हो सकती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला है, वो ये है कि कोशिश करें कि आप एक कागज़ पर हिसाब किताब करें, पैसा कितना आता है, अखराजात कितने होते हैं। देखिए, अखराजात में कोई ऐसा खर्चा है जो फजूल है, जो आप फालतू में कर रही हैं, अगर वो नहीं करेंगी तो आपका पैसा बच जाएगा। तो पहली चीज़ ये, मगर ये लिखना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, डेली बेसिस पे खैरात और सदका करें, चाहे 10 रुपये दें। परिंदों को दाना डालें, गर्मी शदीद है पाकिस्तान में, पानी रखें परिंदों के लिए, जानवर के लिए पानी रखें। अगर ये आदत खैरात की और सदकात की अगर आप रेगुलर बेसिस करेंगे तो आपके पैसों में बरकत होगी और आपका पैसा बचेगा। नेक्स्ट सवाल है, ये कोई कंपनी की तरफ से आया है, प्लीज़ हिप्नोटाइज की कोई टेक्निक बता दें स्मोकिंग छोड़ने के लिए। दोस्त, आप जो भी हैं, स्मोकिंग छोड़ने के लिए एक टेक्निक से काम नहीं चलता, प्रॉपर सेशंस होते हैं उसके, और आमतौर पर 4 सेशन होते हैं। मगर उन 4 सेशन से पहले आपने ये पक्का इरादा करना है कि मैंने स्मोकिंग छोड़नी है। अब आप स्मोकिंग क्यों छोड़ेंगे? स्मोकिंग एक अजीब व गरीब हैबिट है जो साइकोलॉजिकल भी है और फिजिकल भी है। फिजिकल से मुराद क्या है मेरी? निकोटीन जब आपके सिस्टम में जाता है तो आपको एक अपलिफ्ट मिलती है, तो उस हवाले से बॉडी आदी हो जाता है निकोटीन का। जो लोग सिगरेट छोड़ते हैं वो निकोटीन पैच लगाते हैं यहाँ पे ना, ताकि वो निकोटीन खून में जाए और उनको वो एक फीलिंग ऑफ अपलिफ्टमेंट हो। तो एक जिस्मानी हैबिट है और जिस्मानी नशा है, ये आदत है। और दूसरा साइकोलॉजिकल, जब शख्स सिगरेट पीता है, वो जो सिगरेट उसकी उंगलियों के दरमियान होती है वो एक ताकत का एक इजहार करती है या ताकत का एहसास दिलाती है उसको, जब उसके हाथ पे सिगरेट होती है। कई लोग सिगरेट की वजह से बातचीत अच्छी तरह कर सकते हैं, कुछ लोग सिगरेट की वजह से कॉन्फिडेंस बहुत होता है। सिगरेट कॉन्फिडेंस नहीं देती, ये एक आपका साइकोलॉजिकल बिहेवियर बन जाता है। सिगरेट के साथ आपका कॉन्फिडेंस जुड़ जाता है, सिगरेट के साथ सलाहियत बात करने की जुड़ जाती है। तो जब आपको बात करनी होती है, कोई काम करवाना होता है, कुछ चीज़ पे सोचना होता है, फौरन सिगरेट जलाते हैं। तो अगर सिगरेट छोड़नी है तो पहले तो ये तैयार कर ले कि मैंने किसी हाल में भी सिगरेट छोड़नी है, अपनी बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी सेहत के लिए। आज के दौर में सिगरेट पे जो पैसा खर्च होता है वो आप सोच नहीं सकते। बाहर मुल्कों में इतना टैक्स है, पाकिस्तान में भी है, बाहर भी बहुत बड़ा टैक्स है। तो अगर आप सिगरेट नहीं पिएंगे तो कितना पैसा बचेगा? वो पैसा आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फैसला जब कर लें आप, फिर आप 4 सेशन हिप्नोसिस के आपने करने। 4 सेशन के अंदर आपका सिगरेट से आपकी जान छूट जाएगी। एक सेशन से कुछ नहीं होगा, टेक्निक से कुछ नहीं होगा। जब हम हिप्नोसिस या किसी किस्म के प्रॉब्लम के लिए, जैसे फियर है, फोबिया है, कॉन्फिडेंस की कमी है, उसके लिए जब हम सेशन करते हैं तो पहले सेशन में तो हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं आपकी, और हिस्ट्री में आपकी पर्सनैलिटी को हम जज करते हैं। साइकोलॉजिकल आप क्या हैं, नफ्सियाती तौर पे आप क्या पर्सनैलिटी है। दूसरे सेशन में हम आपको हिप्नोटाइज करके डेप्थ टेस्टिंग करते हैं, यानी आप हिप्नोसिस में कितनी गहराई में जाते हैं। जो जितनी गहराई में जाएगा इतनी जल्दी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तीसरे सेशन में हम फिर आपको हिप्नोटाइज करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं और आपके अंदर सजेशन डालते हैं। चौथे सेशन में हम उस सजेशन को, जो मशवरा आपको दिया है सिगरेट छोड़ने का, उसको किसी ऐसी चीज़ के साथ जोड़ते हैं जिससे आपको नफरत हो, और फिर हम आपको फ्री ऑफ चार्ज, ये सेशन के तो चार्ज होते हैं, फ्री ऑफ चार्ज आपको सेल्फ हिप्नोसिस सिखाते हैं। क्योंकि सिगरेट की आदत का एक अजीब व गरीब मसला है, 20 साल के बाद भी आप फिर सिगरेट पीना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए सेल्फ हिप्नोसिस सिखाते हैं ताकि ज़िंदगी भर आप सिगरेट की तरफ रुजू ना करें। थैंक यू वेरी मच जी। दोस्तों, कलीमुल्लाह खान साहब का एक सवाल है। डॉक्टर मोइज़ हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर ओपनिंग रिमार्क्स। आई हैव बीन अटेंडिंग योर गैदरिंग एवरी थर्सडे। जो हमारा थर्सडे का महफिल होती थी हमारी, कोविड के बाद बंद हो गया, उसके बाद पेट्रोल का दाम बढ़ गया। अब हमारे पास लोग गुलशन से, नॉर्थ नाज़िमाबाद से, गुलिस्तान जौहर से, नर्सरी से, कहाँ से आते थे।
गर्मी इतनी शदीद थी, मैंने खुद ही नहीं रखा कोविड के बाद कि गर्मी कुछ बेहतर हो जाए। हो सकता है अगले महीने हम वापस से सिलसिला शुरू कर दें। हर जुमेरात की हमारी एक बड़ी खूबसूरत महफिल होती थी, तो ये आते थे जुमेरात की महफिल में क्लिफ्टन पे, और ये पूछ रहे हैं कि ये महफिल अभी हो रही है कि नहीं। उम्मीद करते हैं अगले महीने से और होगी, मगर मुझे थोड़ा सा ये इस चीज़ का परेशानी है। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो गई है, एक जगह से दूसरी जगह आने में घंटों लगते हैं। उम्मीद करता हूँ आप पहुँच सकेंगे, तो अगले महीने से इंशाल्लाह सितंबर से शुरू करेंगे। आप पता ना, इस अगले हफ्ते में लंदन जा रहा हूँ और लंदन में रेकी करवा रहा हूँ, फिर पेशेंट्स देखूँगा जिनको प्रॉब्लम्स हैं, फिर वापस आऊँगा। फिर सितंबर में दुबई है, इस्लामाबाद है, कराची में, इन 3 जगह पे हम सिल्वा करा रहे। अक्टूबर में मैं इटली में हूँ, इटली से वापस आते ही 2 दिन के बाद मैं अमेरिका चला जाऊँगा, अमेरिका से मैं वैंकूवर कनाडा जाऊँगा। तो बहुत सारी चीज़ें, मगर देखिए टेक्नोलॉजी ने क्या फ़ायदा किया है। आज मैं आपके सवाल के जवाब दे रहा हूँ, आप अपने घर पे बैठे हुए मेरे जवाब सुन सकते हैं और नए सवाल दे सकते हैं। तो दोस्तों, जितना हो सके #AskDrMoiz #, हमारी किसी भी यूट्यूब की वीडियो पे अपना सवाल लिखें, चाहे वो सवाल रिटर्न में हो, चाहे वो सवाल वॉइस मैसेज हो, वो लिख कर हमें भेजें, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, सोचा करें, गौर व फिक्र क्या करे, मुशाहिदा क्या करे। अल्लाह ने इंसान के अंदर ये सलाहियत दी और इसीलिए दी है कि वो सोचे, गौर करे और किसी नतीजे पे पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।